केजीएमयू प्रशासन ने अवैध दुकानों पर गिरी गाज। केजीएमयू ने नेत्र रोग विभाग के पास चल रही अवैध दुकानों को हटाने का अंतिम दिया था अल्टीमेटम। केजीएमयू ने दुकानदारों को हटाने का 5 दिन का दिया था समय। 19 अप्रैल को केजीएमयू ने दुकानें हटाने का नोटिस दिया था। दुकानें नहीं हटने पर 26 अप्रैल को ध्वस्तीकरण का दिया था अल्टीमेटम। 2001 से जारी अतिक्रमण हटाओ नोटिसों को लगातार किया गया अनदेखा। महिला स्टाफ और मरीजों की सुरक्षा पर खतरा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सख्त एक्शन। अवैध मेडिकल स्टोर और फूड स्टॉल अब नहीं रहेंगे बख्शे। केजीएमयू प्रशासन ने कहा कि नुकसान की भरपाई अतिक्रमणकारियों से की जाएगी। अपना परिचय दें। मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह एडवोकेट और लीगल एडवाइजर किंग जॉर्ज मेट्रो पर। सर, आज आप लोगों ने कब नोटिस दी थी, क्या मामला है पूरा? दरअसल 1902 में एक मजार थी, बहुत छोटी सी। धीरे धीरे क्या हुआ कि मजार से इन्होंने दुकानें बनाने लगे, दुकानों से फिर इन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए। जब सब चीजें इन्होंने बना ली, फिर जब आपने कलकत्ता वाला कांड देखा था, यहाँ पे महिला जितनी भी डॉक्टर थी वो सुरक्षित महसूस करने लगी। जब वो सुरक्षित महसूस करने लगी तो उसके बाद हमने इनको पहली लीगल नोटिस दी। जब पहली लीगल नोटिस हमने इनको दी, उसके बाद जो है इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इनको 6 लीगल नोटिस हम लगातार दे चुके हैं। 7वीं लीगल नोटिस हमने चस्पा दी। चस्पा जब हम पिछली बार नोटिस चस्पा करने आए तब भी कम से कम 50 महिलाओं ने हमें घेर के रखा, लेकिन किसी तरह हम लोग वहां से निकले। अगर ये कहें कि नोटिस नहीं मिली है तो हमारे पास बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम नोटिस चस्पा करके गए हैं और उसके बाद हमने आखिरी नोटिस 20 अप्रैल को दी, जिसमें वो डेट हमने लिख दी थी कि 26 तारीख को ये अवैध कब्जा हटाएंगे। हमें बाजार से कोई मतलब नहीं है, हमें बाजार का हम रास्ता देंगे और लेकिन ये जितने भी अवैध कब्जेदार हैं हम इनको हटा देंगे। कितने लोग होंगे ये लगभग अंदर कम 50 लोग होंगे। 50 लोग भी हुआ उसका। और सुबह जब हम इनसे बताने गए कि आप सुरक्षित अपना सामान बाहर निकाल लीजिए, आपको लीगल नोटिस भी दी जा चुकी है, आपकी सारी प्रक्रियाएं हो चुकी है, यहाँ से लेकर कमिश्नर तक हर एक व्यक्ति को इस बात की जानकारी है। पहले ही एजेंसी द्वारा सबको नोटिस, सारे अधिकारियों को सारी सूचनाएं दी जा चुकी थी कि हम 26 तारीख को अवैध कब्जा हटा देंगे। उसके बाद जब हम सुबह हटाने तब तक इन्होंने एक डॉक्टर वहां पे खड़े हुए थे, एक प्रोफेसर थे, इन्होंने पकड़ के लाठी डंडों से उनको मारने लगे। हम लोग भी खड़े थे, ये पथराव करने लगे, फिर लाठी डंडा निकाल लिया इन्होंने। अब इनके पास अंदर क्या और चीजें, क्या व्यवस्था है और कुछ उसमें ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो उनका नहीं पता। उसके बाद ये कहने लगे मंदिरें नहीं तोड़ी जा रही, मस्जिदें तोड़ी जा रही, पहलगाम का बदला यहाँ लिया जा रहा है, यहाँ मस्जिद से कोई मतलब नहीं, यहाँ मस्जिद से कोई मतलब, मजार से कोई लेना देना हमारा नहीं। अतिक्रमण हटाया, हम एडवोकेट को भी मारा इन लोगों ने। हाँ, इन्होंने पत्थर चलाए। अगर हम बच ना पाते तो हमारे सर पे कहीं ना कहीं पत्थर लग जाता। और इनके पास भरपूर मात्रा में क्या क्या चीजें अंदर हैं वो ना हमें पता है ना आपको पता है। अतिक्रमण में क्या क्या चीज है? दुकानें हैं, लगभग 8 दुकानें हैं और लगभग 12 से 15 घर, और जिसमें 12-15 घर है और इनका पूरा परिवार। उसमें कितने लोग बाहर के पक्के घर है? नहीं, पक्के घर नहीं, लेकिन दीवाले हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं, लेकिन दीवाले हैं, टीन रखे हुए हैं। इनकी आईडी मांगा जाए, इनसे पूछा जाए। और अगर इनके पास कोई भी कागज इस जमीन के थे तो आज तक हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? हम इनको 3 महीने से लगातार नोटिस, क्योंकि आपके पास कोई ऐसे पेपर नहीं है जो आप कहीं भी जाके दिखा पाए। आज कौन सी नोटिस थी? आज इनको अवैध कब्जा हटाने की हमने 20 अप्रैल को उनको नोटिस दी थी, 6 दिन का समय। फिर इन्होंने हमारी एक नोटिस का जवाब दिया था कि हम 1 महीने के अंदर, रमजान का महीना, हम 1 महीने में खाली कर देंगे। 1 महीने से बाद हमने इनको 1.5 से 2 महीने का समय दे दिया, लेकिन इन्होंने कहीं कुछ खाली नहीं किया। बार बार ये कहते हैं कोई कुछ कर नहीं पाएगा, हम पथराव कर देंगे और से आगे आ जाएंगे और कुछ चीजें हो गए तो हम अपना कर लेंगे। भाई हमारे मजार से कोई लेना देना नहीं। रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मजार को बिल्कुल नहीं छूना है। ये कृपया खबर प्रचारित मत करिए, ये असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाया जा रहा है जिससे ये जगह खाली न कराई जा सके, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, मजार जैसे की तैसे रहेगी। मजार के चारों तरफ, खासतौर पे पीछे की तरफ, सामने की तरफ जो अवैध कब्जा, जो खाली जमीन थी, जो अवैध केजीएमयू की थी, जिसको कब्जा करके जिसपे दुकानें बना ली गई हैं, जिसपे व्यावसायिक और अन्य प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, उसको खाली कराने की बात है। मजार को कोई न छू रहा है न छुएगा। ये कौन लोग हैं सर जिन्होंने कब्जा कर रखा है? ये असामाजिक लोग हैं, मजार के चारों तरफ रहते हैं। 2-3-4 सालों से हमारी नोटिस में है, 2-3-4 साल से हम लोग उनको नोटिस दे रहे हैं और खाली करवाने की कार्रवाई, जितनी भी विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। सर, बताया जा रहा है जब आपको खाली करवाने के तो उन्होंने पत्थरबाजी की थी। जब हमारे डॉक्टर खाली कराने नहीं गए थे, उनको सूचित करने गए थे कि आज ये समय सीमा पूरी हो रही है, आज आप इसको खाली कर दीजिए, तो वे उग्र हो गए। चूंकि गली पतली है और इसीलिए ये कहा जा रहा था कि ये जगह डार्क स्पॉट है और महिला शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके हिसाब से बड़ी समस्या है इसमें। और वही आज साबित हुआ, उस जगह पतली थी, जो डॉक्टर बताने गए थे, जब उनके पास सुरक्षा थी, पुलिस थी, फिर भी इन लोगों ने हमला करके कई लोगों घायल कर दिया। कौन थे जिनको चोट लगी? तो आप वो नाम उनका सुरक्षा कारणों से मैं नहीं डिस्कस। सर, आपको भी चोट लगी है? मुझे भागना पड़ा, चोट नहीं लगी, लेकिन मुझे भागना पड़ा अपनी जान बचा के। और हमारे
सुरक्षा कर्मी यूनिवर्सिटी के नहीं होते तो मुझे भी चोट आती। कितने डॉक्टर को चोट लगी है? 2 सीनियर डॉक्टर चोट लगी है, 2 जूनियर डॉक्टर। सर क्या पुलिस की मौजूदगी में? पुलिस मौजूद थी। सर अब क्या चाहते हैं, क्या मांग? हमारी कोई मांग नहीं, हमारी वो जगह केजीएमयू की खाली करा दी जाए। इस तरह के असामाजिक तत्वों ने जो कब्जा कर रखा है वो कब्जा खाली करा दिया जाए। क्या पुलिस सर कार्रवाई कर रही है इस पर? पुलिस यहाँ मौजूद है, आप कृपया उससे पूछे। हम लोग उसी को दबाव बना रहे हैं। डॉक्टरों में बहुत असुरक्षा है और अगर यहाँ नहीं होगा तो शाम तक हम लोग यहाँ वेट करेंगे। हम लोग मार्च करके योगी जी के निवास पे जाएंगे।